अच्छा पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन क्या जल्दी से बताओ। इसमें आपको पेयर दिया हुआ है, शार्क अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है पता है? 14 जुलाई, लिख लो आगे 14 जुलाई, ठीक है। और आपका जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है, आंसर क्या दिया हुआ इसमें? 20 मार्च। नहीं 20 मार्च इज द करेक्ट आंसर, 20 मार्च सही है, दोनों ऑप्शन सही, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा इसके अंदर बताओ? 20 मार्च होगा। हाँ 20 मार्च ही होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में ना यूएनजीए के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, 20 मार्च ही होगा, ठीक है थोड़ा। हाँ नहीं तो फिर इनकरेक्ट बताना है इसके अंदर। इनकरेक्ट कौन सा है इसके अंदर? शार्क अवेयरनेस डे, तो ओनली वन, तो ऑप्शन सी हमारा सही जाएगा। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब G20 का यहाँ पर आया है, तो ये पूछा है कि रिसेंटली जो है क्या जापान ने क्या पहली बार इसको क्या मतलब ऑर्गेनाइज करवाया था G20 का समिट? जापान ने, रिसेंटली की तो बात नहीं करेंगे, बट जापान ने 2019 से बेटा पहली बार सबमिट करवाया था, तो फिर तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 2019 में जापान ने करवाया था, वो फर्स्ट टाइम ही करवाया था, ठीक है। और स्टार्टिंग कब से हुआ था G20 का, कोई बता सकता है? 1999 है ना, 1999 से। उससे पहले G20 से पहले क्या हुआ करता था? उस ग्रुप को क्या कहते थे? G7, ठीक है ना, ये ध्यान देना है, G7 हुआ था, ठीक है। अच्छा ये बताओ G7 का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1973। G20 में कितनी कंट्रीज हैं? 19 है और एक यूरोपियन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया अभी, ठीक है, तो 21 हो गया, ठीक है बेटा। तो देयर विल बी 21, टोटल 21 संख्या, ठीक है बेटा, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, नेशनल लीगल सर्विस डे बताओ किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पे उन्होंने 26 नवंबर बताया, जो कि अपने आप में गलत होगा। किस दिन मनाया जाता है? 9 नवंबर को। 9 नवंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पे नालसा के बारे में बात की गई है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? स्टैट्यूटरी बॉडी बेटा, एक्ट के थ्रू लेकर के स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं नालसा के? हाँ नहीं, कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? कौन होता है? सेकंड सीनियर, सॉरी जो, हाँ यस एग्जैक्टली, चीफ जस्टिस के बाद जो होते हैं, ठीक है बेटा, यस। तो ये ध्यान देना आप लोग, सेकंड सीनियर मोस्ट जज जाएगा इसका आंसर। और लेकिन चीफ जस्टिस इंटरव्यू होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मतलब चेयरमैन तो नहीं होते, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तो नहीं होते, उनको पैटर्न इन चीफ कहा जाता है ना, चीफ पैटर्न कहा जाता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 हमारा गलत हो जाएगा। और थर्ड दिया हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तो भी हमारा गलत हो गया। तो बताओ मैं क्या बताना, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड विल बी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर ऑफ विक्टिम, ये क्या है? क्या सही है? जो विक्टिम होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको हाइड करने के लिए बताता है पॉस्को, यस बताता है। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 23 के अंदर, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर बात करता है राइट टू फ्री कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन आर आल्सो मेंशन्ड इन द पॉस्को एक्ट, नो, इसकी बात नहीं करता, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, हमें क्या बताना है? करेक्ट आंसर बताना है, तो ऑप्शन ए चला जाएगा, करेक्ट कर लो। फिर बताओ क्वेश्चन 6 बहुत सिंपल दिया हुआ है यहाँ पे, क्या आंख बंद करके आप लोग कर सकते हो। इसके अंदर टर्म सोशलिस्ट एंड सेक्युलर है ना, और सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ही नहीं, इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। बेटा वहां बैठ जाओ, एक गिलास पानी दे दो, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ था, किस किस का? सोशल, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स का एडिशन हुआ था, ठीक है बेटा, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल का? अब ये बताया कि ही हेडेड द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बिल्कुल सही है भैया, जो एडवाइजरी असेंबली था फंडामेंटल राइट का, उसके वो हेड हुआ करते थे। सेकंड दिया है कि जो गांधी इरविन जो पैक्ट जो हुआ था, आप लोग को मालूम होगा 1931 की बात है, राइट। तो उस वक्त है ना एक सेशन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं कराची सेशन, उसको कौन प्रोसाइड करे थे? यस, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर बताओ? करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 चला जाएगा, सॉरी 2 नहीं, सॉरी सी चला जाएगा, बोथ 1 और 2 सी चला जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है बेटा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस की बात की गई है, ठीक है। पहले तो ये बता दो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, कोई बता सकता है? सर 101 103rd अमेंडमेंट एक्ट 103, हाँ कौन सा? 2019 का हुआ था, ठीक है बेटा। और इसमें देखो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, इट अमेंड आर्टिकल 14 16, नो, आर्टिकल 15 एंड 16 को अमेंड किया गया था। 15 6 हाँ 15 सब क्लॉज 6
एंड 15 सब 16 सब क्लॉज 6 इन दोनों का इंसर्शन हुआ था, ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, राइट। तो ये हमारा जो ऑप्शन 1 है हमारा गलत हो जाएगा। फिर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर 102nd कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ 103rd, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट एम्स टू पुअर पीपल हु आर कवर्ड अंडर एससी एसटी, है ना, ये बिल्कुल सही जाएगा बेटा, है ना। एससी एसटी के अलावा जो इकोनॉमिकल सेक्शन है उसकी बात की गई है। फिर 4th दिया, अकॉर्डिंग टू इट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द रिजर्वेशन। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये है? नो भैया, ये स्टेट सब्जेक्ट भी है, दोनों का ही, दोनों के अंदर आएगा, तो बोथ आएगा, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा क्या होगा बताओ? गलत हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा? C. 3rd सही है, तो आंसर क्या आएगा? सी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक, नाम सुना है बिम्स्टेक का? बताओ। हाँ, बिम्स्टेक की बारे में बात कर रहे थे, बताओ बिम्स्टेक में कितनी कंट्रीज हैं? कौन कौन सी है बताओ? इसका एक ट्रिक है, बताओ, एमबीबीएस एनआईटी, एमबीबीएस। M4 क्या होता है बताओ? म्यांमार, एक भूटान होगा, एक बांग्लादेश होगा, और क्या होगा बताओ? S4 श्रीलंका, नेबरिंग कंट्रीज हैं, साउथ नेपाल, इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है, 7 कंट्रीज हैं। और ये कब आया था एग्जिस्टेंस में? विच ईयर? इन द ईयर ऑफ 1997। तो बताओ यार, जो पहले स्टेटमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, गलत हो जाएगा। बिम्स्टेक क्या इसका सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर कह लो, कहाँ? ढाका में है। यस बेटा, ढाका में है, ऑप्शन 2 सही जाएगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियन आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन, सही है भैया, सुप्रीम कमांडर ही होता है। फिर इंडियन आर्म फोर्स अंडर द मैनेजमेंट एक्ट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बताओ ये स्टेटमेंट सही है? जो इंडियन आर्म फोर्स है क्या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंदर आता है? यस आता है, सही है। और 3rd दिया है, इंडिया इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स है क्या? चाइना। नंबर 1 में कौन आएगा? चाइना, यस। तो 3rd इज रॉन्ग, हमें बताना है क्या है? इनकरेक्ट ही बताना है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? C. 3rd, ठीक है बेटा। अब दिया पे, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्राइल डे ऑब्जर्व? ब्राइल कैसे कहते हैं? ब्राइल लैंग्वेज होती है, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनके लिए एक लैंग्वेज होती है, यस यस यस। तो क्या होगा बताओ इसका आंसर? 4 जनवरी द करेक्ट आंसर। शिजोफ्रेनिया क्या है? इट इज एग्जांपल ऑफ मेंटल इलनेस। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? क्वेश्चन आ चुका है जामे के अंदर, कार्ल लैंडस्टीनर, बिल्कुल सही कहा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका ऐसा यूनिट क्या है बताओ? कैंडेला, यस, कैंडेला इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? वेरी गुड, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा। अगर पूछा जाए यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में क्या जाएगा? यूनिवर्स में हाइड्रोजन। सन इज मेड अप ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। अगर अर्थ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्या है? ऑक्सीजन। अगर एटमॉस्फेयर पूछा जाए तो आंसर नाइट्रोजन। सो दैट डिपेंड्स। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलो भैया ये हो गया। फिर अबंडेंट एलिमेंट, तो इसका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे बताओ? हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि मेंशन नहीं तो यूनिवर्स मान लेंगे, राइट। अब बताओ सबसे ज्यादा टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? चाइना। चाइना, फिर देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा रशिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लवानी बोला, लवानी क्या होता है? डांस होता है जो महाराष्ट्र। फोक डांस, यस, कहां पर? महाराष्ट्र, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट कलर फिल्म का नाम बताओ बेटा। वो टॉकिंग मूवी थी ना, किसान कन्या, 1937 में बनी थी, और सबसे पहली मूवी 1913 में थी। फिर लिखा है, ये बता दो, बताओ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। किस ईयर में है? 1986 में है। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी दम नहीं है। अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मेंबर ऑफ लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर्स, सही है स्टेटमेंट? सही है। मनी बिल जो है, मनी बिल पे क्वेश्चन आ भी चुका है, आर्टिकल पूछा गया था, कौन सा आर्टिकल है बताओ? 110, वेरी गुड। कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा? यस, पहले वो लोकसभा में जाएगा। अगर लोकसभा में गया तो बेटा अगर पास हो गया लोकसभा से, तो चाहे राज्यसभा उसको पास करे नहीं करे, 14 डे का वैसे टाइम मिलता है, अपने आप माना जाता है कि वो पास हो गया। तो मनी बिल तो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सही है, बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एबीसी सही। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियंस, करते भी नहीं है वो, अब होता भी नहीं है, वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा बताओ? इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये पूछा गया है, among the following who voiced the demand for the constituent assembly based on adult franchise? adult franchise बेस पे बताओ किसने डिमांड किया सबसे पहले? सी राजा
गोपालाचारी, ठीक है, कौन था ये? नहीं बताओगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट। लास्ट लास्ट लास्ट, सही है, वेरी गुड। अब ये बताओ देखो, इसमें से कौन सा एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की तरफ जाता है, मतलब कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। अच्छा ये बताओ मेरे को, जो वो होता है आपका क्या नाम है, रिट्स जो होते हैं 5 टाइप्स के, उसमें से कौन सा रिट्स होता है इसके जिसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड? नाम क्या है? टू बी इन्फॉर्म्ड, सर्टियोररी, राइट, है ना। हैविस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी, है ना, सही बात है। और कौन सा होता है इसके अंदर? को वारंटो, क्या मतलब होता है को वारंटो का? बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगर कैबिनेट, क्या ना किस कमेटी को बोला जाता है बताओ? मोस्ट पावरफुल कमेटी है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कैबिनेट विच रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब आपको ये बताना है, इसके अंदर जो है ना पहला पॉइंट दिया हुआ है, इट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें कि ये हाईएस्ट अथॉरिटी है डिसीजन मेकिंग ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन द स्टेट। यस, इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। सेकंड पॉइंट है, इट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यस, करेक्ट, जैसे अटॉर्नी जनरल हो गए और गवर्नर हो गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी बेटा वो करवाएगी, राइट, तो वो उनके एडवाइस पे काम करते हैं, अपने उसमें नहीं करते। वैसे आर्टिकल 74 की बात करें, उसमें क्लियरली बोला जाता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनके एडवाइस पे ही वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 74। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? हाँ, तो यह थर्ड पॉइंट क्या जाएगा? इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर, माना जाएगा, बिल्कुल सही है, माना जाएगा। नेक्स्ट, इट डील विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर। यस बेटा, सारे लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर को ये डील करती है। तो हमारा क्या जाएगा? सारे के सारे ऑप्शन क्या है इसके अंदर? सही है, तो ऑल ऑफ द अबव चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत। लोक अदालत किसे कहते हैं? पीपल्स कोर्ट। चलो फिर नेक्स्ट देखो बेटा, लोक अदालत के लिए बताओ। एंड अवार्ड ऑफ अ लोक अदालत शैल बी डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। क्या सिविल कोर्ट का डिक्री माना जाएगा? जो लोक अदालत जो भी अवार्ड करे किसी भी केस के अंदर, क्या माना जाएगा? यस बेटा, माना जाएगा। और ये लोक अदालत है क्या? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है बेटा, ध्यान देना। नालसा का जो एक्ट था 1987 का, ठीक है बेटा, उसके अकॉर्डिंग एवरी अवार्ड मेड बाय द लोक अदालत शैल बी फाइनल and binding to all the parties to the dispute. Yes, that will be considered as a final. So option 1 and 2, sorry, point 1 and 2 दोनों सही है, तो आंसर क्या जाएगा बताओ? Both 1 and 2, right? C will be correct. Next question है यहाँ पे, which committee's recommendation become the basis of the drafting amendment bill conferring constitutional status protection to the पंचायती राज सिस्टम। मतलब जो पंचायती राज सिस्टम था ना, तो किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि पंचायती सिस्टम को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बनना, मतलब मिल जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पंचायती स्टेटस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, राइट। आपको ये बताना चाहिए, बताओ कौन सी कमेटी ने दिया था। और अच्छा ये बता दो, जो ये पंचायत है किस अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? 73rd इन द ईयर ऑफ 1992, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका बताओ? गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी ने भी दिया था। जो ऑप्शन सी देख रहे हो, थंगटन कमेटी, उन्होंने भी सिफारिश किया था, बट गडगिल जो कमेटी है उनकी सिफारिश को माना गया था, इसलिए आंसर चला जाएगा। और सबसे पहले किसने सजेशन दिया था? सबसे पहले, वेरी फर्स्ट टाइम, नहीं कमेटी पहला ऑप्शन दिया है बलवंत राय मेहता कमेटी इन द ईयर ऑफ 1957। फिर 1977 में एक अशोक मेहता कमेटी भी आई थी, उन्होंने भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें कही थी। चलो बेटा आगे देखो, यूरी डाम लोकेटेड ऑन विच रिवर? जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज झेलम रिवर। झेलम इज द करेक्ट आंसर, है ना। ब्लैक बक नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुजरात, भावनगर में है, ऑप्शन डी। विच एक्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? बताओ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वेरी गुड, शाबाश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है यहाँ पर, देखो ये एक समाज हुआ करता था, ब्राह्मो समाज। ब्राह्मो समाज का संस्था किसने फाउंडिंग किया था बताओ? हु हैज फाउंडेड द ब्राह्मो समाज? दैट इज राम मोहन रॉय, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1828। बट आगे इसका जाके डिवीजन हो गया था, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। एक आदि ब्राह्मो समाज है और एक भारतीय ब्राह्मो समाज है।
तो इसके जो फाउंडर है उनका नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बेटा सही है 1866 में। देखो ब्राह्मण समाज जो है 1828 में इसका फाउंडेशन हुआ था। 1866 में इसके दो पार्ट हो गए थे, एक आदि ब्राह्मण समाज और दूसरा क्या था हमारा भारतीय ब्राह्मण समाज। ठीक है, तो ये दोनों सही है बेटा। भारतीय ब्राह्मण समाज का है ना फाउंडिंग किसने फाउंड किया था, दैट इज केशव चंद्र सेन इन द ईयर ऑफ 1866। सही, ये दोनों सही है। ठीक है, और फिर तीसरा है दैट इज प्रार्थना समाज, ये किसने किया था, ये भी सही है बेटा, दैट इज आत्माराम पांडुरंग इन द ईयर ऑफ 1867। तो ये तीनों के तीनों जो मैच जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा था, नो इंडियंस कुड हैव स्टार्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कोई भी इंडियन जो है नेशनल इंडियन कांग्रेस नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि आपको पता है बेटा एओयू एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बट ये पूछा गया कि किसने ये कहा था कि कोई भी इंडियन इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताओ, व्हाट विल करेक्ट आंसर, क्या क्वेश्चन, दैट इज गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। अभी बताओ अहमदिया मूवमेंट के संस्थापक कौन है, किसने क्लेम किया था कि वो भी क्या है, प्रॉफिट है, तो अपने आप को प्रॉफिट माना था ना, अपने आप को मेहदी बुलाया था, किसके द्वारा बताओ, मिर्जा गुलाम अहमद। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। फिर दिया बेटा आपको पता है कि डच भी आए थे, सॉरी डच बोल रहा हूं, पोर्तुगीज आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा दिया था, याद होगा अल्मीड़ा है ना, बिल्कुल वाइस रॉय था वो पोर्तुगीज का, उसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को अल्मीड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले सर्च इंजन कौन सा आया, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सर्च इंजन जैसे गूगल है ना सर्च इंजन, सबसे पहला 1990 में एक पर्सन थे जिनका नाम था एलन ई करके कुछ नाम था बेटा, देख लेना, एलन आमटा जैसे कुछ नाम था, उसके द्वारा बनाया गया था। क्या था ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए आर्ची वाज द फर्स्ट सर्च इंजन। ठीक है बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट दिया कि सीटीएस क्या होता है, कोई बताएगा? आजकल पहले क्या होता था ना, वो जब चेक जमा करते थे किस बैंक के अंदर, तो वो पहले फिजिकली जाता था एक बैंक से दूसरी जगह पे, अब वो नहीं करते, उसका फोटो खींच करके ना इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिशन होता है इसका। ठीक है, तो ये आरबीआई ने गाइडलाइंस दी है। इसका फुल फॉर्म क्या है सीटीएस का, चेक ट्रंक, देखो चेक से तो पता चल ही गया है ना, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सीटीएस। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने भी अभी ऑनलाइन मॉक में डाला था, कल भी डिस्कशन किया था, क्या था बताओ, कौन सा ईयर में आएगा एस्टैब्लिश हुआ है, एस्टैब्लिश भी कह लो या नेशनलाइजेशन, दोनों एक ही ईयर, दैट इज 1950। यस, इससे पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। ठीक है, और इंपीरियल बैंक एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इंपीरियल बैंक का, इन द ईयर ऑफ 1921। किसके द्वारा, हाँ कीन्स करके हैं, जॉन माइनेट कीन्स। ठीक है, उसके थ्रू होगा। फिर नेक्स्ट बताओ, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको भारत रत्न मिला है। अब भारत रत्न कब से शुरू हुआ था, 1954 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। उस वक्त बताओ कौन थे उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट, बल्कि इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर, उनको मिला था। और 1954 में 3 लोग को मिला था, सी राजागोपालाचारी को मिला था, और एक और को मिला था बताओ, सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला था, और सी राजागोपालाचारी तो आपने बताया ही, कौन थे ये, लास्ट गवर्नर जनरल थे किसके, इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, फॉरबिडन वर्सेस, किसने लिखा है ये, अरे इसमें देखो इसमें रॉन्ग नहीं, ठीक है, इसका आंसर जाएगा अबू नवाज, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।